सभी साथियों को नमस्कार। गेस्ट टीचर से रिलेटेड 2-3 सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन लगभग हर यानी कि सभी गेस्ट टीचर्स के मन में चल रहे हैं। पहला, 8th पे कमीशन का गेस्ट टीचर पर क्या और कितना असर पड़ेगा, कितना असर पड़ने वाला है। एंड दूसरा, स्कूल के अलावा स्कूल से जो सैलरी मिलती है उसके अलावा क्या गेस्ट टीचर दूसरे तीसरे सोर्सेज से इनकम जनरेट कर सकता है। लाइक क्या गेस्ट टीचर ट्यूशन पढ़ा सकता है, ट्यूशन या कोचिंग सेंटर से क्या गेस्ट टीचर पैसा कमा सकता है। क्या गेस्ट टीचर अपना यूट्यूब चैनल खोल सकता है, उससे पैसा कमा सकता है। क्या और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो क्या इनसे ये गेस्ट टीचर इनकम जनरेट कर सकता है। क्योंकि जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता है, जो भी एम्प्लॉय ऑफिस में, दफ्तर वगैरह में काम करता है, तो उस पर बहुत सारे रूल, रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशन काम करते हैं। तो ऐसे में ये सवाल बनते हैं। साथ में एक और सवाल है कि क्या स्कूल टाइमिंग के अलावा गेस्ट टीचर्स को स्कूल में रोका जा सकता है, क्या उन्हें रुकना चाहिए। सारे डाउट, कन्फ्यूजन आपके इसी वीडियो में क्लियर करने का पूरा प्रयास किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि सभी को एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन पता होना जरूरी है। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहती है। देखिए, 2-3 तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय काम करते हैं। पहला, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब, जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, पक्की नौकरी होती है, 60 साल तक वो काम करेंगे। उसके बाद उनको पेंशन वगैरह का जो सिस्टम है वो उन पे अप्लाई होगा। दूसरे तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल, जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, 5 साल का, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में उनको दे दिया जाता है कि भैया आप इनसे काम करवाइए। एंड तीसरा, जैसे कि गेस्ट टीचर हम बात कर रहे हैं, अगर हम परमानेंट टीचर्स की बात करेंगे तो परमानेंट टीचर्स मान लीजिए वो संडे को भी, संडे हैं तो संडे को भी अगर डिपार्टमेंटल कोई काम आ जाता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिल्कुल तत्पर रहता है और उसे रहना पड़ता है, क्योंकि उसने टर्म एंड कंडीशन में एग्रीमेंट में साइन किए हुए। अगर उससे कोई काम पड़ता है, उसे बुलाया जाता है तो उसे आना पड़ेगा। इसीलिए जब भी परमानेंट टीचर्स स्टेशन लीव लेते हैं, यानी कि मान लीजिए वो दिल्ली की बात करूँ मैं, वो दिल्ली में काम करते हैं और दिल्ली से अगर वो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो उनको स्टेशन लीव लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है ना। और कई बार ऐसे भी आपने देखा होगा कि कोई भी एम्प्लॉई स्टेशन छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। मतलब लीव के बाद भी उन्हें स्टेशन छोड़ के ना जाने की उनको मतलब स्ट्रिक्टनेस उनके साथ होती है। तो परमानेंट टीचर्स के साथ बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। इनकी एक फिक्स सैलरी होती है, इनका टाइम टू टाइम जो है इंक्रीमेंट और सारी चीज़ें इन पे काम करती है। बात करते हैं गेस्ट टीचर की। देखिए, सीधी सी बात है, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। मेहमान पे क्या रूल, क्या रेगुलेशन। अगर कोई परमानेंट टीचर्स ट्यूशन वगैरह कर रहा हो तो अगर उसकी किसी ने कंप्लेन कर दी तो ये उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, डिपार्टमेंट उस पर एक्शन ले सकता है। और ऐसा होता नहीं है, कोई करता नहीं है इसलिए वो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम गेस्ट टीचर की बात करें तो देखिए, गेस्ट टीचर का सीधा सा फंडा है, उनको डेली वेजेज पे मिलता है। जिस दिन जाएंगे उस दिन का मिलेगा। मान लीजिए 25 दिन जा रहे हैं, 20 दिन जा रहे हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, गेस्ट टीचर 20 ही दिन गया तो उसको पे तो 20 ही दिन का मिल रहा है ना। बाकी वो 10 दिन क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे कमाता है, कैसे कमाता है, क्या सरकार इसकी सुध लेती है। मान लीजिए महीने में 10 ही दिन वर्किंग है तो गेस्ट टीचर को सिर्फ 10 ही दिन का तो पैसा मिलता है। बाकी वो 20 दिन क्या करता है और अपना गुजारा कैसे चलाता है, क्या गेस्ट टीचर क्या सरकार पूछती है? बिल्कुल भी नहीं पूछती है। तो सीधी सी बात है कि पहले हम 8th पे कमीशन की बात करेंगे। तो 8th पे कमीशन एक गवर्नमेंट सर्वेंट पे अप्लाई होता है, गेस्ट टीचर एक डेली वेजेस पे, एक तरह से दिहाड़ी मजदूर। अगर आप सीधी लैंग्वेज में बात करें तो दिहाड़ी मजदूरी है, मतलब दिहाड़ी पे जाएगा
तो मजदूरी मिलेगी, काम करेगा तो पैसा मिलेगा और खाएगा। जैसे कि आप डेली रेडी वाला, रिक्शे वाला, सब्जी मंडी वाला और एक दुकानदार अपनी दुकान खोलेगा, उसकी अर्निंग होगी तो वो खाएगा, नहीं दुकान बंद कर देगा तो उसे नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो दुकानदार 10 बजे तक अपनी दुकान खोल के रखता है, 11 बजे तक खोलेगा, 12 बजे 1 बजे, वो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। मान लीजिए आज कम मिला तो अगले दिन उसको ज़्यादा कमाना है, ठीक है, तो ये उसका अपना है। गेस्ट टीचर के साथ ना ही पे कमीशन का उन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो रेडी सब्जी मंडी पटरी पे लगा रहे हैं उनके लिए क्या पे कमीशन, कितने ही पे कमीशन आए, उनको जाना है, उनकी बिक्री होगी तो वो खाएंगे, नहीं होगी तो वापस आ जाएंगी। वो अपनी चीज़ को कितना सस्ता कितना महंगा बेचते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी पे कमीशन गेस्ट टीचर पर किसी भी तरीके से लागू नहीं होता है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। भैया एक दिन का आपको इतना मिलता है और वो उतना मिलेगा। पे कमीशन चाहे कितने सारे आ जाएं, 8 पे कमीशन लग रहा है, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। दूसरा ये है कि गेस्ट टीचर को अगर डेली बेसिस पे उन्हें मिलता है और वो उनका मान लीजिए कि 8 बजे से 2-3 बजे तक, 3 बजे तक उनका टाइमिंग रहता है, गवर्नमेंट उनको 8 बजे से 3 बजे तक का ही पे करती है। उसके बाद गेस्ट टीचर क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे अपना घर चलाता है, कोई लेना देना सरकार को नहीं होता है। अगर स्कूल टाइमिंग के अलावा, वैसे स्कूल टाइमिंग में भी अगर किसी गेस्ट टीचर को कुछ हो जाता है तो डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूरी पे काम करवा रहा। एक मजदूर जब काम करते हुए उससे चोट लग जाती है तो जो ठेकेदार है वो मरहम पट्टी तो कर देता है, पर गेस्ट टीचर के लिए ऐसी भी सुविधा नहीं है। वो अपने ही खर्चे पर सारा ट्रीटमेंट अपना करता है, जबकि परमानेंट जो एम्प्लॉय है उसके साथ ऐसा नहीं होता। अगर वो स्कूल टाइमिंग में उसको कुछ प्रॉब्लम आती है तो सारा उसको डिपार्टमेंट पे करता है, मतलब डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो गेस्ट टीचर को पर डे मिल रहा है, अगर उसको महीने में 10 ही दिन काम मिल रहा है तो अपना घर कैसे चलाएगा? ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा अपनी अर्निंग के सोर्सेज बढ़ाएगा, हाथ पैर चलाएगा। तो गेस्ट टीचर के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, वो जाएगा अपना काम करेगा, उसको उस दिन की सैलरी मिलेगी, नहीं जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा। जिस दिन वो नहीं जा रहा है उस पर कोई भी रूल रेगुलेशन उस दिन के काम नहीं करते। हाँ, स्कूल की इमरजेंसी जो होती है, भाई काम अगर अटक रहा है, ठीक है, मान लीजिए रिजल्ट का काम अटक रहा है, लास्ट डेट है, तो उसे काम करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि उसको इस तरह से कोई अननेसेसरी उसे काम लिया जाएगा। स्कूल टाइमिंग का ही उनको पे मिलता है और उसी टाइम में वो बाध्य हैं काम करने के लिए। उसके अलावा उन पे कोई भी पाबंदी, कोई भी टर्म एंड कंडीशन काम करते नहीं। और आप जब भी गेस्ट टीचर को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो उसमें आप पढ़िए 4-6 कंडीशन है। 4-6 कंडीशन में कहीं नहीं लिखा है कि आपके ऊपर ये सारी बाध्यताएं हैं। जबकि परमानेंट टीचर जब साइन करता है जॉब के लिए तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, उनको वो एक्सेप्ट करता तभी जा कर के वो जॉब में आता है। तो गेस्ट टीचर आराम से ट्यूशन पढ़ाइए, अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, अपना दूसरा काम धाम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमानेंट टीचर्स के लिए बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं। वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक परमानेंट टीचर्स को जो सैलरी मिलती है वो ओवरऑल 24 घंटे के अकॉर्डिंग मिलती है, महीने के 30 दिन के अकॉर्डिंग, हफ्ते के 7 दिन के अकॉर्डिंग। और एक तरह से वो पूरे साल भर के लिए और 60 साल के लिए वो बंधे होते हैं। 60 साल में अगर इन केस कुछ हो जाता है तो फिर उनके घर में दूसरे को जॉब मिलती है, ठीक है। तो उनके लिए बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस होती है। गेस्ट टीचर आराम से कोई भी काम धाम करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना घर तो चलाना ही है ना भाई, 10 दिन ही काम करेंगे तो खाएंगे क्या, तो बाकी 20 दिन का जुगाड़ अपना रखता है। ट्यूशन पढ़ाइए, आप दूसरे काम कीजिए, कोई सा भी काम कीजिए। स्कूल टाइमिंग में आप वो सारा काम नहीं करेंगे। स्कूल टाइमिंग में आपके साथ ये स्ट्रिक्टनेस होती है कि आपको स्कूल का ही काम करना है, क्योंकि गेस्ट टीचर लगाए स्कूल के लिए। स्कूल की छुट्टी हुई, गेस्ट टीचर क्या कर रहा है कोई लेना देना
नहीं होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और डाउट कन्फ्यूजन हो या कुछ मुझसे और ज़्यादा बेटर आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक सही अपडेट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल अगर आपको सब सही लगता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। उससे पहले आप ज़रूर बताइए कि आप स्कूल के अलावा और दूसरे कौन कौन से सोर्सेज से पैसा कमाते हो। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि गेस्ट टीचर को स्कूल पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्कूल के अलावा उनको बहुत सारे दूसरे इधर उधर के काम करने चाहिए। अगर उनको अपना घर चलाना है और अच्छे से जीवन यापन करना है तो। अदरवाइज सरकार के भरोसे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। और जो सरकार देती है उससे खर्चा चलना बहुत मुश्किल है। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।